2017 में हमने बाइक रिव्यूज करने शुरू किए थे और आज है 2026। इस दौरान हमने कन्वेंशनल बाइक्स, जिन्हें हम पेट्रोल बाइक या आइस इंजन बाइक्स कहते हैं, उनके बेशुमार रिव्यूज किए और उसके बाद एक तवील सिलसिला शुरू हुआ इलेक्ट्रिक बाइक्स का। जितने भी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, जब भी मैंने कभी उनका रिव्यू दिया वो स्टैटिक रिव्यू कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा था, क्योंकि जब मोटरसाइकिल आता है रोड पे तो फिर स्पेक्स माने नहीं रखती, फिर परफॉर्मेंस बोलती है। तो आज भी ऐसा ही मोटरसाइकिल लेके आया हूं आपके लिए, जिसको मैंने पर्सनली टेस्ट किया और उसकी परफॉर्मेंस को आज रखूंगा मैं आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग, बिकॉज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। नाउ दिस इज बाय क्राउन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इस बाइक का नाम है नाइट राइडर। बिलीव यू मी, जब मैंने इस मोटरसाइकिल को चलाया तो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया इलेक्ट्रिक बाइक का। अब आप इसको देखेंगे तो ये आपको ना स्कूटर लग रहा है ना कन्वेंशनल बाइक लग रहा है। अबे ये है क्या? दिस इज अ स्वीट स्पॉट बिटवीन अ स्कूटर एंड अ मोटरसाइकिल। बहुत ही प्रैक्टिकल, और जैसा इंट्रो में मैंने बताया था, बेशुमार इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैंने चलाए, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी लेवल इसका है नेक्स्ट टू नन है। और भी बहुत सारे अच्छे बाइक्स जरूर हैं, लेकिन ये वो बाइक है जिसको रिव्यू करने के बाद अगर आप मेरी जगह होते ना, जो मेरी फीलिंग थी वो आपकी भी होती। वो ये है कि यार रिव्यू करके सीधा घर ही ले जाते हैं इसे, ठीक है। ये वो चीज़ है। क्यों? अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले इसकी फंक्शनैलिटी, प्रैक्टिकलिटी देख लेते हैं। प्रैक्टिकलिटी शुरू होती है डायरेक्ट इसके टायरों से ही। 90-90-12 के टायर्स, ट्यूबलेस टायर्स लगाए गए हैं इसके अंदर और 12 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है। यहाँ अगर मैं घुमा के आपको दिखा पाऊं तो अगर आप इसकी नोजल भी देखेंगे तो कितनी प्रैक्टिकलिटी, अटेंशन टू डिटेल के एल शेप इन्होंने दी है कि यहाँ से इजीली लगाया जा सके नोजल को और हवा को इन्फ्लेट किया जा सके टायर के अंदर। क्योंकि अगर ये सीधा होता तो लगाना मुश्किल होता। तो छोटी छोटी चीजें बताती हैं कि हाउ सीरियस दे आर इन मेकिंग द व्हीकल। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ABS ही की कमी थी, वरना डिस्क ब्रेक फ्रंट पे और डिस्क ब्रेक ही बैक पे दे दी गई है बाइक को रोकने के लिए। फिर साथ ही साथ आपको लंबे लंबे बूट्स नजर आ रहे हैं शॉक्स के ऊपर, जो कि इसको एग्रेसिव लुक देते हैं। एक शिकायत, इतना नन्ना मुन्ना टीट इन्होंने लगा के दिया, वो आप आफ्टर मार्केट चेंज भी कर सकते हैं। अभी आपको सुना भी देता हूँ इस टीट की आवाज, सुनिएगा। ओए अभी तेज बोल रास्ते में कम बोल रहा था, यहाँ बड़ा तेज बोल रहा है। बहरहाल 1 से 2 भले, मैं हूँगा तो 2 लगाऊंगा ताकि ऊंची आवाज आए। अच्छा जी, फिर लुक एट द हेडलाइट्स। फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, न्यू टेक इसमें इस्तेमाल की गई है। ऑल LED प्रोजेक्टर हेड बीम और उसके बाद रिंग आपको डेफिनेटली, यार मैं दिखा क्यों रहा हूँ, आपको ऑन करके दिखाता हूँ ताकि आपको सही तरह अंदाजा हो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। लुक एट दिस लाइट्स, ऑल LEDs यूज की गई हैं। और यहाँ पे आप देखें तो आपको एक मिल्की किस्म का रिंग भी दे दिया गया है, जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। और एक और चीज, इट कम्स विद द हैजर्ड लाइट एज वेल। और लुक एट द डिजाइन, रेट्रो डिजाइन किया गया है। हेडलाइट्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं टर्न इंडिकेटर्स, और टर्न इंडिकेटर्स में एक और मजे की बात कि ऑल LED हैं। दीज आर नॉट येलो, वो आपके जो हेलोजन बल्ब होते हैं, दीज आर नॉट हेलोजन बल्ब्स, दीज आर LED। और LED यूज करने की वजह भी बैटरी को बचाना है। दिस इज नॉट अ बैटरी। यहाँ पे अब हाथ मार ही दिया तो ये भी बता दूं कि ये आपको सॉलिड मेटल का यहाँ पे मड गार्ड इन्होंने दे दिया। अभी मेरी नज़र से निकल ही गया था, लेकिन चलो हाथ मारा तो नजर आ गया। बैटरी के बारे में आगे चल के बात करते हैं। वो माइंड बॉगलिंग किस्म की बैटरी इसके अंदर लगाई गई है, ना सिर्फ बैटरी बल्कि मोटर भी। फिर वारंटीज ऑन द टॉप हैं। चलिए आगे चलते हैं, बाइक आपको दिखाते हैं, फिर हम बात करेंगे बैटरी और मोटर की। सो गाइस, ये आपको डिफरेंट सी चीज लग रही होगी दोनों साइड। ये डुअल पर्पस है, ठीक है। एक तो इंटेंशनल है, एक अनइंटेंशनल है। इंटेंशनल ये है कि इसके अंदर आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, और अनइंटेंशनल ये है कि सर्दियों के दिन चल रहे हैं,
ये हवा को डिफ्लेक्ट भी करता है और आपकी टांगों पे ठंडी ठंडी हवा भी नहीं लगती, विच इज इवन बेटर। सो गाइज राइट ऑफ द बैट यहाँ पे आपको कंपनी की जानिब से पहली दफ़ा मैंने किसी बाइक पे देखा है कि प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे मोबाइल होल्डर दे दिया गया है, और जो कि बहुत सॉलिड है। इसमें हमने बड़ा फ़ोन लगा के देखा और चला के देखा, बिल्कुल हिलता नहीं है और बिल्कुल अपनी सही जगह पे माउंट रहता है। उसके दो फायदे, एक तो फ़ोन आपकी नज़रों के सामने रहता है, और दूसरा ये कि नेविगेशन आपने लगाई हुई है तो आप नेविगेट कर सकते हैं। नुकसान ये है कि कोई भी स्नैच करके लेके जा सकता है, ठीक है, तो अपनी ज़िम्मेदारी पे लगाइएगा। कंपनी ने आपको बहरहाल सहूलत दे दी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे असम्बलीज पे देखेंगे हैज़र्ड लाइट आ गई, ठीक है, ये आ गई आपकी लाइट्स। यहाँ से आप डी और एस जो है ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे दिखाया गया है, 4 राइडिंग मोड्स के साथ आती है। चलिए अब डबल स्टैंड पे लगा हुआ ही है तो आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। इसको हम करते हैं 1 पे और इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं। 1 पे हमें क्या देता है, हम पार्किंग से निकाल देते हैं। 1 पे ये टॉप स्पीड हमें दे रहा है 29 किलोमीटर्स की। 2 पे जाते हैं तो ये हमें देता है टॉप स्पीड 37 किलोमीटर्स की। 3 पे जाते हैं तो ये हमें देता है टॉप स्पीड 46 किलोमीटर्स की, और 4 पे जाएंगे तो ये हमें टॉप स्पीड देगा 58 किलोमीटर्स की। सो आई गेस दिस स्पीड इज मोर देन इनफ टू टेक यू टू प्लेसेस। अब मेरे पाँव आप देख सकते हैं कहाँ पे हैं, ठीक है, ये अलग से इन्होंने फुट पैग्स लगाए हैं यहाँ पे, और जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो आपके पाँव आसानी से यहाँ पे आप माउंट कर सकते हैं। और जैसा राइडिंग स्टैंस बनता है आपका, तो आपको यूं लगता है कि आप कोई आम मोटरसाइकिल नहीं बल्कि क्रूज़र चला रहे हैं, और ये बहुत बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है। अमूमी तौर पे देखा जाए तो हमें उसूलन पाँव यहाँ रखने चाहिए। अब मेरे घुटने देखें ज़रा, मेरी छाती के लेवल पे आ गए, और ये इंतहाई अनकंफर्टेबल पोजीशन बन जाती है। हाँ बस मैं नहीं चलाता जाओ, ये वो वाली सिचुएशन बन जाती है। तो उसके बीइंग अ मैन वी नीड अ लॉट ऑफ एरिया, ठीक है, ताकि हमें फील हो सके कि हम मैन हैं। सो दिस इज द राइडिंग स्टैंस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मीटर को हम ऑन करते हैं, कुछ इस तरह के ग्राफिक्स आते हैं और ये हमें वेलकम करता है। और अभी 48% बैटरी हमें बता रहा है। पार्किंग लाइट ऑन है। 25 किलोमीटर ये चल चुका है मेरे हाथों। ज़्यादा एक्सटेंसिव हमने चेक करना था आपके लिए, वैसे भी चीज़ लेके नहीं आएंगे हम जब तक चेक नहीं करेंगे, खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली प्रोवाइड कर दी जाती है। मोड सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया, ये अभी 2 मोड पे है, 3-4 मोड तक ऊपर चला जाता है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। डिस्प्ले काफ़ी इसका वाइब्रेंट है, दिन के वक्त भी। अब रोशनी है फुल, लेकिन क्लियरली लिखा हुआ नज़र आता है, हम इजीली पढ़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद असम्बलीज में देखें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको हाई बीम और लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर्स, पीप और रिवर्स के ऑप्शन के साथ आती है। एक और ऑप्शन इसके अंदर दी जाती है जो कि है क्रूज कंट्रोल की। तो आप हाई स्पीड पे हैं तो आप क्रूज भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको चाबियाँ दिखाना चाहूँगा कि ये 2 अदद कीज़ तो आपको मिलती ही हैं, और ये कंप्यूटराइज्ड कीज़ हैं, इन्हें कॉपी नहीं किया जा सकता, इमोबिलाइज़र के साथ हैं। उसके बाद ये लॉक कीज़ भी आ जाती हैं आपके पास, ठीक है, ये मैं आगे चल के बताता हूँ कहाँ यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद आपके पास आते हैं रिमोट्स। 2 अदद रिमोट्स भी आपको इसके साथ दे दिए जाते हैं, लॉक, अनलॉक और फाइंड मी के ऑप्शन के साथ। सो जितना आगे से खूबसूरत मोटरसाइकिल है, बैक से भी इवन ब्यूटीफुल है। वही इंडिकेटर्स आपको नजर आ रहे हैं। और जो अगर आपको याद हो, पुराने 125 आया करते थे होंडा के, उस किस्म की आपको यहाँ पे ब्रेक लैंप मिल रहा है। यहाँ पे अभी तो क्राउन बेनलिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप अपनी डेफिनेटली यहाँ पे नंबर प्लेट लगाएंगे। और अगर आप देखें, बड़ा चालाकी से यहाँ पे नीचे स्मार्ट तरीके से इन्होंने LED लगा रखी है जो कि रोशन करेगी आपकी नंबर प्लेट को। फिर इससे खवातीन भी चलाएंगी, जेंट्स भी चलाएंगे। तो गार्ड करने के लिए एक्स्ट्रा इन्होंने प्रोटेक्शन यहाँ पे दी हुई है कि खुदा न खास्ता कोई गाड़ी आपको हिट करती है या आप पीछे लेके जाते हुए किसी को टच कर देते हैं तो बाइक महफूज रहेगा, क्योंकि ये गार्ड, सेफ गार्ड इन्होंने ऑलरेडी लगा रखा है। ABS मटेरियल से बना मड गार्ड आपको मिल रहा है जो कि स्प्लैशेस वगैरह को रोक देगा। पीछे बैठने वाला शख्स बिल्कुल ईजी पीजी होगा,
कोई छींटे ना पीछे आने वाले पे पड़ेंगी ना आपके पिलियन पे पड़ेंगी। सो गाइस, अगर आप इसका बैक व्हील देखेंगे तो ये भी आपको 90-90-12 की कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगा। और जो मोटर इसके अंदर यूज की गई है वो 1500 वॉट्स ब्रशलेस मोटर फॉर स्मूथ एंड पावरफुल राइड्स इसके अंदर लगाई गई है। और टॉप स्पीड की अगर बात करूं, जैसा कि हमने देखा ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर, 55 से 60 किलोमीटर ये टॉप स्पीड कर सकती है। और इसके साथ आपको मिलता है फास्ट चार्जर, जो कि 10 एम्पेयर का चार्जर है और इसको जल्दी जल्दी चार्ज करके दे देगा। सो गाइज, अब जो बैटरी इसके अंदर यूज की गई है, ये रहा बैटरी का बेड और यहाँ पे रिजाइड करती है इसकी बैटरी। अब अगर बैटरी की बात करें तो 72 वाट 40 एम्पेयर की बैटरी इसके अंदर यूज की गई है। अब आप पूछेंगे कि बैटरी है कौन सी भाई, तो टॉप ऑफ द लाइन इसके अंदर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी इसके अंदर यूज की गई है, जिसे लाइफको 4 भी कहा जाता है, वो इसके अंदर यूज की गई है, विच इज ऑफ कोर्स इस वक्त मार्केट लीडिंग बैटरी टेक्नोलॉजी है, जो कि हाई एंड टॉप एंड मोटरसाइकिल्स या इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर यूज की जा रही है। सो गाइस, इसका हुजम आप देख सकते हैं, काफी लंबा चौड़ा मोटरसाइकिल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसका वजन भी ठीक ठाक होगा, तो जी हाँ, 130 केजी इसका नेट वेट बनता है बिकॉज ऑफ दीज ह्यूज बैटरीज। और जो लोडिंग कैपेसिटी है वो है 200 केजीज। अगर आप सीट लेंथ देखेंगे तो 3 बंदे आसानी इस सीट पे बैठ सकते हैं, विच इज नॉट रिकमेंडेड। लेकिन एक बार आप ले लें तो डेफिनेटली आप तो फिर हर किस्म का राइडर होता है, डिफरेंट नीड्स होती हैं, तो 3 बंदे आप इस पे आसानी बिठा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा आपको लगेज कैरियर भी दे दिया है कि आप अगर कोई बॉक्स लगाना चाहें इस पे तो बॉक्स भी लगा सकते हैं, वरना सामान इसके ऊपर रख के भी आप बांध छान सकते हैं। फिर जैसे राइडर के लिए फुट पैक्स अलग से दिए गए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो पिलियन के लिए भी अलग से लंबे आपको तकरीबन 12 इंचेस के फुट पैक्स लगा के दिए हैं कि ताकि वो आसानी से यहाँ पे तशरीफ फरमा हो सके। सो गाइस, पायदान तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट है। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तकरीबन 12 इंच का इसका आप देखें तो ये फुट स्टेप बनता है, फुट पैक बनता है। लेकिन एक और मज़े की चीज़ दिखाऊं, ये स्प्रिंग कैसा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसे हम जिस वक्त लोअर डाउन करेंगे तो ये एक्स्ट्रा आपके पास स्पेस बन जाती है, जिसके ऊपर आप 2 पाँव रख सकते हैं, यानी कि 2 पिलियन भी बिठाएं तो वो पाँव रख सकेंगे इजीली। ये बहुत आसानी है। या फिर पीछे लेडीज़ अगर बैठती हैं तो वो दोनों पाँव इसके ऊपर आसानी रख सकती हैं। चौड़ाई आप इसकी देख सकते हैं, ठीक ठाक चौड़ाई बन जाती है इसकी। सो अगर ज़रूरत नहीं है तो आप इसे वापस अपनी वर्टिकल अलाइनमेंट पे ले जा सकते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। और ये सिर्फ एक साइड नहीं है, बोथ साइड्स यही सीन है। और ये रही दूसरी साइड, सेम थिंग ओवर हियर एज वेल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी गुंजाइश मिल जाती है हमें चीज़ें स्टोर करने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। और इसको देखेंगे तो ये भी रिट्रैक्टेबल आपको मिल जाता है। Here we go। आइए अब देखते हैं व्हाट्स अंडर द सीट। सो सीट को हम यहाँ से एक्सेस करेंगे, ये सीट ओपन हो गई और सीट के अंदर हमें थोड़ी सी स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है और यहाँ आ जाती है इसका कंट्रोल स्विच। अगर आपने लंबे अरसे तक स्टोर करना है बाइक तो यहाँ से इसे आप ऑफ कर देंगे, फिर आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी और कोई भी इलेक्ट्रिक इशू नहीं होगा। अब जब आप दोबारा बैक ऑन रोड होंगे तो इसे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे एंड देन यू आर गुड टू गो फ्रॉम देयर। अगर बाइक स्टैंड पे लगा हुआ है यूं करके साइड स्टैंड पे, तो आपका बाइक आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेंसर दिया गया है सिक्योरिटी के लिए। अगर आपका डिप्लॉय है साइड स्टैंड तो बाइक मूव नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आप इसे ओपन कर दें और ये रिलीज हो जाए, उसके बाद ही आप बाइक को चला पाएंगे। सिंपल। सो गाइज, अगर आप इसका हैंडल बार देखें तो आम मोटरसाइकिल की तरह स्ट्रेट बार नहीं आ रही, ये बिल्कुल चॉपर की तरह आपको डिफरेंट स्टाइल में इसका हैंडल बार मिल रहा है, जिसकी वजह से चलाते वक्त आपका जो राइडिंग पोस्चर है वो बहुत एट ईज होता है। वैसे तो ये फ्रंट एंड रेयर डिस्क ब्रेक्स के साथ आ रहा है, बट इट ऑल्सो कम्स विद CBS कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, तो अगली ब्रेक भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पीछे फॉर बेटर सेफ्टी एंड बेटर ब्रेकिंग।
अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी रेंज के बारे में। तो अगर आप इको मोड पे चलाते हैं तो ये आपको दे सकती है 110 किलोमीटर की रेंज पर चार्ज, और अगर आप इसे चार्ज करेंगे तो 4 से 5 घंटे लेगा ये फुल चार्ज होने में, विद अ 72 वोल्ट 10 एम्पेयर चार्जर जो इसके साथ ही आपको दिया जाता है। अब थोड़ी सी हम इसकी कवरेज की बात कर लेते हैं कि ये आपको वारंटी कवरेज क्या देती है। तो कंपनी के मुताबिक जो इसकी लाइफो 4 बैटरी है 4 साल की वारंटी के साथ आती है, या 48,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट। मोटर और कंट्रोलर की 3 साल या 36,000 किलोमीटर की वारंटी है। बॉडी पार्ट्स 1 साल या 12,000 किलोमीटर। तो ये कुछ वारंटीज इसके साथ आपको ऑफर की जा रही हैं। मैं अगेन बताता चलूँ, मैंने इसे टेस्ट राइड किया, जैसा कि आप वीडियोस में देख भी सकते हैं। मैंने यहाँ वहाँ रेस दे के, स्लो करके और हर तरीके से ट्रैफिक में चलाया इस बाइक को। एक चीज़ जो मैंने फील की, जैसे कि मेरे दोस्त भी कह रहे थे कि अगर आप सामने से इस बाइक को देखते हैं तो लगता है जायगेंटिक किस्म के रेडिएटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, विच आर बेसिकली पॉकेट्स, स्टोरेज कंपार्टमेंट है इनके अंदर, आप कोई भी चीज़ रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो बाहर से देखने पे यूँ लगता है कि रेडिएटर्स हैं और बड़ा चॉपर नमा मोटरसाइकिल आप लेके जा रहे हैं। इसके राउंड रेयर व्यू मिरर्स, राउंड लाइट, राउंड इंडिकेटर्स इसे अलग ही लेवल का लुक देते हैं। तो मेरी तरफ से तो परफेक्ट है ये। अब बात कर लेते हैं कीमत की। 2,85,000 रुपये इसकी प्राइस है, और मेरा ख्याल है कि इट वर्थ इट, क्योंकि ये आ रही है लिथियम बैटरी के साथ और तगड़ी बैटरी है, 72 वोल्ट 40 एम्पेयर की बैटरी। खूब। आप लोगों को बाइक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बड़ा मज़ा का लगा, चलाने में भी अच्छा, दिखने में भी अच्छा, और इसकी फंक्शनैलिटी भी नेक्स्ट लेवल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।